चलो बच्चे वीडियो में आइए। पढ़ाई चल रहा है आप लोग अच्छे से? यस सर। यस सर। क्वेश्चन बन रहा है? यस सर। यस सर। क्लास शुरू करेंगे। आपके सवाल को मिलेंगे, कुछ अपना सवाल भी करेंगे। नहीं कोई डाउट्स आपके पास है तो पूछो तो फटाफट। कौन पूछ रहे हैं पहले? एक कुछ क्वेश्चन हम भी सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। ऑफिस पे यूज करेंगे, देखिए सवाल। In a circle, equal walls contains equal angle at circumference। एक सर्किल में इक्वल कॉर्ड हमेशा सर्कमफ्रेंस पे इक्वल एंगल बनाएगा। अगर किसी सर्किल का दो कॉर्ड इक्वल है तो देखना सेंटर के साथ साथ सर्कमफ्रेंस पर इक्वल एंगल होता है। एक बार देख लो, बाद में लिख लेना, पहले सीख लो। जैसे सर्किल में AB एक कॉर्ड है, भी नहीं दिख रहा आपको। AB एक कॉर्ड है सर, एट सेंटर होगा या एट सर्कमफ्रेंस होगा? सेंटर और सर्कमफ्रेंस दोनों पे। सेंटर का पढ़ाया था आपको? यस सर। तो सेंटर पे इक्वल बनाएगा, सर्कमफ्रेंस पे भी बनाएगा। AB एक कॉर्ड है, PQ भी एक कॉर्ड है। अब दोनों इक्वल, सुनते जाओ ठीक से, समझ में आ जाएगा। AB एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है, दोनों इक्वल है। अगर हम कहें कि PQ ने एक एंगल बनाया R पे, AB ने एक एंगल बनाया C पे, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये x और ये y बराबर होगा। देखो ध्यान से, PQ ने एंगल बनाया R पर और AB ने एंगल बनाया C पे, सर्कमफ्रेंस पे। प्रूफ करना x और y बराबर होगा। लेट NCOR AB chord equal to PQ chord to prove x बराबर होगा। देखते जाओ ठीक से, समझ जाना, बाद में लिख लेना, सृष्टि लिखेंगे नहीं। ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, सीखने पे ध्यान दीजिए। चलिए, अभी एक थ्योरी हमने पढ़ा है कि दो इक्वल कॉर्ड
सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। तो सेंटर पे ही मैंने यहाँ और इसको मिला दे ऐसा, आपको ये पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लिखेंगे प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में होगा ज्वाइन PO QO AO and BO। प्रूफ देखो, थोड़ा कैमरा को नीचे करें। दूसरा प्रूफ में देखो, सिंस AB बराबर है PQ के, एंगल AOB बराबर एंगल POQ होगा। एग्री करोगे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलो आपसे हम पूछते हैं, ये दर्शिल आपसे क्वेश्चन है, बताओ PQ ने अगर सर्कल पे एक्स बनाया है तो सेंटर पे कितना बनाया होगा? सर एक बार और बताइए तो क्या बोले आप? PQ subtends angle x at the circumference, then PQ subtends what angle at center? सर ओ। ये गलत जवाब है। अनिमेश आप बताइए। Sir, 2x. 2x बिल्कुल सही। ये POQ बता दो सृष्टि, आप POQ AB ने बनाया y सर्कम्फ्रेंस पे, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? सर 2/, कुछ कटता है इसमें, कुछ 2 कटता है यहाँ पे, सर 2। जो बचता वो आंसर है। नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझ में आ गया। sir आया। तो 2 से 2 कैंसिल, देन इम्प्लाई x बराबर हो। नोट करो फटाफट। डायग्राम बनाने समय स्केल वगैरह यूज कीजिए आप लोग, खासकर लाइन सेगमेंट खींचने के लिए। सर्किल बनाने के लिए हो सके तो कंपास में पेन या पेंसिल लगा के रखिए, इतना करना चाहिए आप लोग को।
लिख लिए? तो प्रॉब्लम है इसमें किसी को? नो सर। सारे बच्चे वीडियो में हैं? सारे बच्चे रहे? अंजलि समझ में आया ठीक से? अनिमेश, प्रियांशु, विवेक, सौम्या? यस सर, समझ में आ गया। चलो यस सर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रहा है, लिखेंगे उसको, इसका यूज करेंगे हम लोग। इन अ सर्किल angle subtended by an arc, angles कर लीजिएगा, angles by an arc at the circumference are equal. ये क्या है? देखो ये एक स्टार मार्क रखा, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही सब पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में। इसको एस्टेरिक मार्क लगा लीजिए, एस्टेरिक मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। सीखना मेरी तरफ से काफी इजी सिखा देंगे आपको सर बस। सर इन अ सर्कल एंगल सबटेंडेड। सर सही तो है, एक मिनट लिखो, सही है लैंग्वेज। एंगल्स है, एंगल सबटेंडेड बाय, डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा, डायग्राम देखने से समझ में आएगा। सर ऐसे लैंग्वेज जो सबका पता नहीं है, याद करो। ऐसे सर्किल है, एक ही आर्क ले और इससे यहाँ एंगल बनाए, इससे यहाँ एंगल बनाए, आया समझ में? वो तो इसी आर्क को पकड़ो, इसी को यहाँ में और यहाँ है, ये सर आगे सर। क्या हुआ? यस सर। In a circle, angles subtended by an arc at the circumference are equal. Angles लेके मतलब एक से ज्यादा एंगल हो गया, किससे बनना चाहिए? Subtended by an arc, एक कॉमन आर्क होना चाहिए। इस AB से बना Q पे, इसी AB से P। ये अगर हम X बोले, इसको Y बोले, प्रूफ करना X और Y बराबर होना चाहिए। ये थ्योरी यूज करते हैं ना क्लास में हम, याद आ रहा सब? यस सर। यस सर। चलो देखते हैं, ध्यान देना, लिखना मत कुछ। क्वेश्चन लिख चुके क्या? मिटा दे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिख दो जल्दी से। यस क्वेश्चन सब लोग लिखो, मिटाएंगे। हो गया? देखो ध्यान देना, कहीं ना कहीं सेंटर होगा इसका, सेंटर को मिला देंगे O से, ठीक है? जो पूछेंगे उसको बताना सोच के। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB, O से A को ज्वाइन किए, O से B को। अब जो पूछेंगे उसको बताना तो ठीक से। अभिषेक आपसे सवाल है, AB को पकड़े रहो और AB से जाओ P के पास और AB से जाओ सेंटर के पास, बताओ तो X और सेंटर वाले एंगल में क्या रिलेशन होगा? सर x/2 होगा सर सरकमफ्रेंस पे, और सेंटर पे 2x होगा। अब गलत बोल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस को ऑलरेडी X दिया हुआ है सर, x/2 कहां से आ गया? सर क्या वही बताओ। सेंटर में सर 2x होगा। हाँ सही है, बहुत अच्छे। Since angle APB equal to x, therefore angle AOB 2x, बस उस आर्क का नाम लेंगे। चलो अगला सवाल है विवेक आपसे, इस AB को देखिए y पे आइए, Q पॉइंट पे,
वाई एंगल है, बताओ सेंटर पे कितना होगा? विवेक नहीं सुन पा रहे हैं, चलिए आप जवाब दीजिए, सृष्टि इसका जवाब दीजिए। सर 2 होगा सेंटर पे। 2y होगा। ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को देखो तो ध्यान से, अनिमेश यहाँ ध्यान दीजिए, बाद में डायग्राम बनाइएगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में देखो क्या एलएचएस सेम है या अलग अलग है? सर सेम है। हाँ, क्वेश्चन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो तो हो जाएगा 2x बराबर 2y, कुछ कटता है इसमें? यस सर 2। 2 जो बचता वही आंसर लाना था ना, आया समझ में? आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नोट करो सब लोग। दर्शिल समझ रहे हैं, विवेक, प्रियांशु, Yes, sir. प्रियांशु आप सुन रहे हैं? इधर अंजलि आपको समझ में आया? Yes, sir. स्वाति, रितिका आप दोनों को समझ में आया है ठीक से? Yes, sir. अनिमेश, Yes, sir. गुड। चलो नोट करो सब लोग। तो सैटरडे को आप लोग का बंद है, संडे का जो फिजिक्स का रिवीजन क्लास है मोशन चैप्टर का, उसका टाइमिंग आपको मैसेज में चला जाएगा, ठीक है? सर संडे को क्विज नहीं होगा? तो शाम में ना होगा, सुबह में फिजिक्स का क्लास रखेंगे। अच्छा। सुबह में 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे तो चैप्टर सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो ठीक है, देखते हैं। लिखा है क्या? लिख लिया आप लोग? जल्दी लिख लो। विवेक आपकी आवाज नहीं आ रही है। दर्शन समझ में आया? विवेक आप म्यूट हैं। यस सर आया। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट लिखो। In a circle, angle subtended by an arc is double of the angle subtended by same arc at the circumference। ये थ्योरम को कई बार यूज किया हम लोग, आज इसको प्रूव भी कर लेते हैं। किसी सर्किल में एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक मिनट यहाँ कुछ छूट गया है, एट द सेंटर कर लेना, एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर रीड कर देना है। In a circle, angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by same arc at the circumference। सुधार लिया आप लोग? यस सर। हाँ, फिर से एक बार रीड कर दे रहे हैं हम। In a circle, angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by same arc at the circumference।
देखो मंडे से जो मैथ का क्लास आप लोग को मिलेगा उसका तरीका थोड़ा बदल रहे हैं हम लोग। हम मंडे को 2 टाइप का क्वेश्चन सिखाएंगे, टाइप 1 टाइप 2, और हर एक पे 5-5 सवाल आपको उसी समय दे देंगे हम। समझ गए? टाइप 1 सिखाएंगे 5 क्वेश्चन, टाइप 2 सिखाएंगे 5 क्वेश्चन। ऑलरेडी 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल जाएगा बोर्ड पे। इसका सारा टाइप सीख लेंगे हम लोग, ढेर सारा टाइप है। लिख लिए? मिटाएं? नो सर, नो सर। लिखो लिखो। सर एक मिनट। विवेक आप समझ रहे हैं जो पढ़ाई हो रहा है? यस सर। सर हो गया। म्यूट रखिए। अलवेज कुछ बोल रहे हैं आपको? यस सर। हो गया? रखो बोर्ड पे। पहले समझा देते हैं अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एस्ट्रिक का मार्क लगा दो। इसको भी ऊपर में एस्ट्रिक या स्टार मार्क जो लगाते लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे प्रूफ होता है। इसको प्रूफ करने के पहले 2 कहानी सुनाते हैं आपको। तो 2 कहानी आपने पहले सुन रखा, उसका यूज करेंगे, उससे पहले ही बता दें। ये आपको ऐसा कहानी सुना है क्या? किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। Yes, sir. यस सर। तो सुना है? ओके। दूसरा ये भी सुने कहानी, किसी ट्रायंगल में साइड को प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर ये x है ये y है तो ये x + y होगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे बच्चे जानते हैं ये दोनों बात? यस सर। इन दोनों का यूज होगा। सब लोग म्यूट रख लीजिए और देखिए सीखिए। देखो ये ABC इस AC से बना, सीखना ठीक से, इंपॉर्टेंट है। इस AC से ABC और इसी AC से AOC बना है। प्रूफ करना है कि यहाँ का एंगल का डबल यहाँ बनना चाहिए, इस एंगल का डबल। COR RKC लिखना मत, ध्यान देना। Subtends angle AOC at center and angle ABC at circumference. क्या प्रूफ करना है? एंगल AOC डबल है एंगल ABC के। एग्री तो क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन इसका याद रखना होगा थोड़ा। कंस्ट्रक्शन याद रखना होगा। इस B से O को मिला के आगे बढ़ा देना है। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है। देखो इसका फायदा क्या है? सेंटर से जाओगे B तक रेडियस, सेंटर से जाओगे A तक रेडियस, सेंटर से जाओगे C तक रेडियस। एग्री कर लिया सब? यस। यस सर। रेडियस है। आपको लग रहा है यहाँ पे 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक है AOB, दूसरा है BOC। यस और नो? Yes, sir. फिर से देखो AOB में OB रेडियस OA रेडियस, इसलिए ये आइसोसेलेस। BOC में OB रेडियस OC रेडियस, इसलिए आइसोसेलेस। ओके, ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन में है प्रोड्यूस PO अप टू B। मान लो कोई पॉइंट B तक बना, आप उसको सर्कमफरेंस पे भी ले सकते हैं, उसके पहले भी रोक सकते हैं। अच्छे से बताओ, एक तो आइसोसेलेस की बात हम कर ही लिए। आपको लगता है कि सेकंड वाला भी दिख रहा है? यहाँ पे साइड को बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बन रहा है।
यस और नो? Yes, sir. Yes, एक sir. काम करो, Yes, sir. यहाँ तक पहले नोट कर लो, सर्किल छोड़ के बाकी सब नोट, सर्किल का जगह छोड़ दो थोड़ा सा और ये सब नोट कर लो। सर्किल का जगह छोड़ दो और नोट करो यहाँ। चाहे तो सर्किल भी बना सकते हैं आप, अगर आप बना पाते हैं तो बना लीजिए। अच्छा लिख लिए, ड्रॉ भी कर लिया। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब लिखना बंद करो, सीखना शुरू करो। जो पूछे मुझे बताना। AOB आइसोसेलेस है, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। Yes, sir. BOC आइसोसेलेस है, ये y होगा, ये भी y होगा। Yes, sir. देखते जाओ ठीक से। सब लोग ध्यान देना, लिखना मत कुछ। Since AOB is isosceles, therefore angle OAB, एंगल लिखने आना चाहिए आपको। ऐसे देखो, यहाँ पहुंचना है, O से चलेंगे A से चलेंगे B। जहां एंगल बनता है उसको मिडिल में रखते हैं, इसका नाम ऐसे भी हो सकता है, B से चलेंगे A से चलेंगे O। लिखना है, बताओ तो इसका नाम क्या होगा सिस्टम? इस एंगल का नाम बताओ, दरअसल वीडियो पर रहिए। सर O से चलेंगे B, OBA, एंगल OB। सीख रहे हैं, OBA इक्वल टू x। चलो अनिमेश, आपसे सवाल है, सिंस एंगल BOC आइसोसेलेस, बताओ कौन कौन सा एंगल बराबर है? सर अनिमेश, BCO एक मिनट, BCO यस, और एंड OBC। यस, तो लिख दे इसको, OCB एंड OBC एक ही बात है ना।
यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक आपसे। अभिषेक आपको ये बताना है, सब लोग ध्यान देना, AOB ट्रायंगल में ये तो अंदर है, ये तो बाहर है। ये एंगल अगर हम जेड लेंगे तो जेड का वैल्यू कितना होगा? x plus x हाँ, इन ट्रायंगल AOB सब लोग ध्यान दो, एक्सटीरियर जेड बराबर x प्लस x, जेड बराबर 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अंजलि आप देंगे। अगर हम इसको m ले लें, m बाहर है, y अंदर है, y अंदर है, क्या होगा m का वैल्यू? Sir, y plus y equals to m. y प्लस y, m बराबर 2y होगा। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। रितिका आप दीजिए जवाब। इस A और C में दो एंगल होते हैं, एंगल कौन कौन सा है? Z और m. Z और M। Z का वैल्यू है 2x, M है 2y। कुछ कॉमन है इसमें? नीचे नहीं दिख रहा है। कुछ कॉमन है इसमें? 2 Sir, 2. 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेंगे, अंदर x प्लस y। इसका जवाब देंगे सौम्या। x प्लस y कहाँ पे आएंगे रे? बताओ देख के। दिख रहा है सर एंगल B एंगल B B है ना, एंगल B है x प्लस y। इसका मतलब x प्लस y को लिख सकते हैं एंगल ABC। प्रूफ हो गया एंगल AOC डबल एंगल ABC। इसको हम सेट कर देते हैं, देख लेना। तो पूरा दिख रहा है आप लोगों को? देखो तो ठीक से। चेक करो पहले अच्छे से। दिख रहा है या और जूम करें थोड़ा, देख लो। सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। चलो अच्छे से नोट करो, इंपॉर्टेंट है सर। सर मेरा वीडियो ऑन है क्या? हेलो क्या बोल रहे हैं दर्शन? सर, मेरा वीडियो ऑन है क्या? मेरा वीडियो पता नहीं क्यों शायद पॉज हो गया है। कोई बात नहीं, आपको मेरा वीडियो दिख रहा है ना, लिखो ना। आप ऑन है वैसे भी, आप पूरे वीडियो में आप आ रहे हैं, तो आप पीछे रहो। अभी तो मोबाइल से बाहर निकल के क्लासरूम में आ जाएगा। दर्शन थोड़ा पीछे रहिए।
मुझे कुछ पूछना तो पूछिए इसमें। अभिषेक समझ में आ गया ठीक से? Sir, angle AOC is equal to 2 into x plus y is equal to 2 angle ABC. Sir, वहाँ पे कैसे हुआ सर 2 angle तो बताओ ABC? x प्लस वाई कहाँ पर ढूंढो, तो x और y कहाँ है एक साथ ढूंढ लो। x प्लस वाई कहाँ है? Sir, angle B पे। b को कैसे B- लिखो? b को बीच में रखो। अब लिखो क्या बोलेंगे b को बीच में रख के? Sir, OBA। अच्छा, b पूरा लेना है सर। वो भी है क्या बोल रहा है? वो भी में तो b थोड़ा सा आएगा ना, पूरा b Sir, लेना है। ABC। तो हम क्या लिखे? झूठ लिखे हैं। हम्म, अच्छा, तुम कहो तो सही और हम कहे तो गलत, तो बात नहीं, चलिए सीख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? आज हम लोग तीनों बेहतरीन थ्योरम सीखे हैं। सृष्टि समझ में आ गया? अंजलि? अंजलि आपको भी समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है। आप दोनों को स्वाति और नितिका? Yes, sir. अब आपके पास कोई सवाल है बुक का तो पूछो, तो पहले एक सवाल पूछो फिर आगे पढ़ाएंगे हम। तो क्वेश्चन पूछो तो। दरअसल आप पूरा वीडियो में तो पीछे रहिए। निमेश नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा जूम कर दें। नो सर, हम लिख लिए। लिख लिया और समझ भी गए? अच्छा, ऐसा लगा Yes, कि sir. ऐसा लगा आप लोगों को शुरू में जो दो पॉइंट बताया था, दोनों का यूज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आया है और एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट भी आया है इसमें। Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है, ओके। आइए कोई सवाल पूछिए अपने बुक से। बैक कैमरा से क्वेश्चन दिखाओ। बैक कैमरा से क्वेश्चन दिखाओ, सवाल आओ। बैक कैमरा यूज करो, सवाल पूछो। कौन पूछ रहे हैं? सामने आप बुक दिखाओ तो हम बताते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिखाओ बुक। सब लोग देखिएगा किताब। नेक्स्ट पेज पर पढ़िए। ओके, ऊपर का क्वेश्चन दिखाओ जरा। 10 नंबर 9 10 नंबर क्वेश्चन दिखाओ। ये सब तो आसान है। और ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 10 नंबर है।
10 नंबर, क्वेश्चन 11, सॉरी 11 नंबर, जो सर्किल है बनाओ तो डायग्राम देख के। 11 का जो सर्कल दिख रहा है ये डायग्राम बनाएंगे सब लोग, भी बना रहे हैं। एओडी डायमीटर है, तो बुक को सीधा कीजिए ना, सीधा नहीं है, हाँ ऐसे करो, सही है। तो डायग्राम बनाइए, जरा बनाइए सब। चलो सोचो तो एक्स और वाई, डायग्राम बोर्ड पे हटा दीजिए, आप बना लेगा तो। सब लोग सोचो विथ लॉजिक। नहीं दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा सही से? Sir, x is equal to 100 degree. एक्स 100, चलो बताना मत रीजन अभी, वाई भी सोचो आप पहले, सब लोग मन में सोच लो कैसे कैसे आएगा, सब लॉजिक पूछेंगे। Sir, 130 degree. आपका आंसर है 100 and 130। चलो और लोग सोचो। और लोग सोचिए, कोई और सोच पाया सौम्या के अलावा? यही सब तो मजा है, सवाल सोचना होगा। चलो किसको हिंट चाहिए बताइए, सौम्या ने तो अपना काम कर दिया, किसी को हिंट चाहिए थोड़ा सा, हम दे सकते हैं। यस सर। सर हमको y के लिए हिंट चाहिए। एक्स सोच लिया? यस सर। हम y के लिए हिंट देते पहले। इसमें कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एंगल प्रॉपर्टी लगेगा, तो y का आंसर आ जाएगा। सर मेरा आंसर आ गया। गुड, चलिए दो लोग, तीसरा कोई? ऐसे ही सोचना है सर, तब दिमाग चलेगा। मेरा आ गया। दोनों आंसर आ गया, चौथा? सर x is equal to 100 and y is equal to 130 degree. चलो ठीक है, चार लोग का आंसर है। पांचवा कोई? अभी बताना मत कोई लॉजिक। फिफ्थ नंबर कौन? फिफ्थ में विवेक अभी बचे हैं, अंजलि है अभी, स्वाति और नितिका भी है अभी। अच्छा दो बच्चे नहीं, तो बात नहीं, जो है वही सोचिए। अंजलि क्यों नहीं सोच पा रही हैं? बोलो कोई हिंट चाहिए एक्स के लिए तो हम देंगे हिंट। बोलो हिंट चाहिए? यस सर। चलो हिंट देते हैं हम। इसमें डायमीटर है, साथ में रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सब हिंट दे दिए हम, एक्स निकल जाएगा। रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, बच्चे जा रहे हैं, आइसोसेलेस सुन के चल जाता है, तो ये क्या तरीका है? अभी मिला अंजलि, मिला क्या एक्स का आंसर? 100 कैसे आया होगा? स्वाति नित का आपको मिला? विवेक? ओ चलो भाई, अनिमेश आप बता दो एक्स कैसे लाया आप 100, बताओ। सुनना सर अगर हम लोग d और b का एक आर्क लेंगे। नहीं सर, आर्क से कैसे बनेगा? सॉरी सर क्योंकि आर्क से एक सर सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहा है। किस आर्क से? सर b और d सॉरी, के हाँ आर्क समझ गए, बढ़िया। ऐसे बनाया किस आर्क का नाम बताओ? सर b और d। हाँ बिल्कुल सही, बीडी से, बिल्कुल सही तरीका है। बीडी लिया, बीडी से गए सर्कमफ्रेंस पे 50।
सेंटर पे पे x 100। सर 100। यस, दूसरा तरीका सौम्य आपको पता है कैसे x 100 आया होगा? यस सर, कैसे? ए ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है, तो दोनों बराबर होगा। ये 50 डिग्री 250 50 ये डिग्री। ये बाहर, दोनों का सम 100। समझ गए? यस सर। अनिमेश का भी तरीका बहुत अच्छा है। उसने बीडीआर को पकड़ा, उसने क्या देखा, एक्स को पहले ओपन किया, उसने एक्स खुलते खुलते बीडी तक पहुंच गया, फिर बीडी को देखा, बीडी और कहां जा रहा था, बीडी ए पे जा रहा था, तो इसका जस्ट डबल सेंटर पे बन गया। बहुत अच्छा। दूसरा सौम्य आपका मेथड है, आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा, रेडियस रेडियस, ये 50 तो ये भी 50, तो ये दोनों अंदर है ये बाहर है, तो दोनों का सम हो गया 100। बहुत अच्छा। चलो वाई के लिए बताएंगे अभिषेक। अभिषेक दयाल वाई के लिए बताइए। अभिषेक आवाज नहीं आ रही मेरी, तो फिर चांस किसी और को मिल जाएगा। वाई का चांस मिल जाएगा सृष्टि आपको। सृष्टि वाई, सृष्टि को मेरी आवाज नहीं जा रही है, वाई का चांस मिल जाएगा फिर। सौम्य आप बता दीजिए वाई के लिए। सर ए बी सी डी पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखो, ए सरकमफेरेंस पे, बी सरकमफेरेंस पे, सी सरकमफेरेंस पे, डी सरकमफेरेंस पे, एबीसीडी तो साइक्लिक हो गया। जब ये साइक्लिक हो गया तो ए के अपोजिट कौन है, सी है, तो हमने पढ़ा आमने सामने का सम 180 होना चाहिए, तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 180, वाई बराबर 180 माइनस 50, वाई बराबर 130। अंजलि समझ में आ गया? रितिका एंड स्वाति? यस सर। यस चलो ठीक है, चलो आप डायग्राम बना ली, खुद लिख लेना है। नया डायग्राम दिखाओ एक बार, नया डायग्राम दिखाओ। इसके आंसर में ऐसे लिख सकते हैं आप, x बराबर 50 प्लस 50, x बराबर 100, y प्लस 50 बराबर 180 कर दो, रीजन दे दो, एबीसीडी साइक्लिक है, y का आंसर 130। चलो तो बात नहीं, फिर सीखेंगे। अभी नीचे दिख नहीं रहा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सामने, फिर एक और सवाल आते हैं बोर्ड पे। इसमें दिखाओ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जिसमें दो सर्कल कट रहा है? सर 15 नंबर। 1 मिनट, आपका वीडियो दिख रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन जिसमें 70x और y लिखा है, 70x एंड y, तो मुझे बनाने दो डायग्राम। दो सर्कल कट हो रहा है, एक कॉमन कॉर्ड है, AE, AB and E। साथ में D एंड C है। D और C है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे X है, ये 70 है, ये X है और ये Y है। चलो सोचो तो, हटा दो, 70 नहीं है, 78 लग रहा है, देखो तो। यस सर। 78, सोचो Yes, X Y sir. सोचो।
Sir, ये x बहुत is सिंपल equal है। to 78 and y is equal to 102. चलो अपने मन में रखो, Yes, रीजन sir. बताना अभी, यस सर। रीजन नहीं बताना अभी, ओके सर। ये अपने पास रखो, पूछेंगे हम, सब लोग के पास Sir. जवाब आने दो। यस, X is equal to 102, Y is equal to 78. सर x is equal to 78 and y is equal to 102. किसी को हिंट भी चाहिए इसमें? अभी तक स्वाति एंड अनिमेश को पता है, स्वाति, अनिमेश एंड सौम्या को। Sir, x is equal to 78 और y is equal to 102. चलो अभिषेक को पता चल गया, ठीक है। और Sir, x is equal to 78 and y is equal to 102. चलो ठीक है, अभी अंजलि एंड विवेक आप दोनों बचे हुए हैं। रितिका को भी पता है, स्वाति को भी पता है। Yes, sir. चलिए बढ़िया है। विवेक एंड अंजलि क्या दिक्कत है आप लोग को? एक हिंट देते हैं, इसमें साइक्लिक क्वाड्रेटर कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों प्रॉपर्टी। चलो अंजलि पहले आप क्या सोच रहे हैं बताइए, बाकी लोग तो जवाब दे रहे हैं। अंजलि आप साइक्लिक का क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? अंजलि मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, yes. साइक्लिक का क्या क्या प्रॉपर्टी आपको याद है, बताइए। याद आ रहा? अपोजिट का सम 180 डिग्री होता है, ये स्टडी करते हैं। और याद आ रहा है कि कोई साइड को बढ़ाते हैं तो बाहर का जो एंगल बनता है वो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। क्या एक्स नहीं होगा? देखो तो एक्स बाहर में है, वो अंदर जाएगा, ठीक सामने जाएगा। भूल गए? क्या एक्स का आंसर ऐसे ही निकाले आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस, एक्स देखो ये साइक्लिक है, ए बी, बी बी, सी बी, डी बी, तो ये बाहर एंगल है, एक्स अंदर जाके सामने। एक्स प्लस 78 बराबर एक्स इक्वल टू 78, सॉरी रीजन में समझ लो सर, ए बी सी डी साइक्लिक, और कोई रीजन नहीं। दूसरा चलो अनिमेश आप बताओ, वाई कैसे निकाले आप? सर 70 सर जब x मिल गया सर जो ए बी सी डी जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है उसमें सर एक एंगल हम लोग को पता है 78 डिग्री है सर, उसका अपोजिट एंगल सर 180 डिग्री रहेगा। तो सर सर दूसरे साइड भी सर ये वाला जो बी तक सर प्रोड्यूस्ड है बाहर, तो सर बी सी ई एफ सर इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एंड y is equal to 180 डिग्री। क्या आप कह रहे हैं कि डी सी एफ ई ये भी साइक्लिक, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। हाँ बहुत अच्छा, ये साइक्लिक है इसलिए आमने सामने का सम 180 हो, बिल्कुल सही। यस सर। प्लस वाई 180, 78 प्लस वाई 180, वाई बराबर 102। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नोट करने की जरूरत है फटाफट। क्या अच्छा क्लास समझ में आया अच्छे से आप लोग को? Yes, sir. हाँ तो सब कुछ अच्छे से लिख लेना, सेंड कर देना लिख के ठीक से। और होमवर्क में सर्किल वाले चैप्टर से अपने मन से कोई 10 सवाल मिनिमम 10 क्वेश्चन बना के मुझे भेज देना। कल सैटरडे है, कल आपको बंद है क्लास, संडे को मिलेंगे हम लोग।
मैसेज जाएगा आपके पास फिजिक्स का रिवीजन क्लास का। और शाम का टेस्ट तो फिक्स है ना टाइम आपका, कितने बजे टेस्ट है? टेस्ट का टाइम फिक्स है सर 4 बजे से 4 बजे। Yes, it's